के हिसाब से पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ हमारा रवैया थोड़ा हमारा बदलना चाहिए। हमें सोचना है आराम से कि हुआ क्या है, और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ऑनेस्ट कि हमने क्या किया है, अगले ने क्या किया है, क्या हुआ है। इफ वी डोंट वांट टू बी ऑनेस्ट, इफ देयर इज अ लाइन दैट एवरीबॉडी वांट्स टू टो, देन देयर कैन नॉट बी पीस इन द रीजन। सिंपल। चलो ब्रह्मा जी, अगर आप कोई भी इंसान नक्शा देख ले, बिना नॉर्मल रिलेशंस पाकिस्तान के यू कैन नेवर राइज। देखिए, आज हमारी जो हालत है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, ये इंडिपेंडेंस के बाद इतनी बुरी कभी नहीं हुई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इतनी बुरी है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम सब जानते हैं कि आज जो दुनिया है वो यूनिपोलर नहीं है, वो मल्टीपोलर दुनिया बन गई है। उसमें दो बातें हुई हैं। सवाल ये है कि आज के दिन हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति है वो किस मोड़ पे हम खड़े हैं? देखिए, आज हमारी जो हालत है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, ये इंडिपेंडेंस के बाद इतनी बुरी कभी नहीं हुई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इतनी बुरी है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम सब जानते हैं कि आज जो दुनिया है वो यूनिपोलर नहीं है, वो मल्टीपोलर दुनिया बन गई है। उसमें दो बातें हुई हैं। पहली बात, तीन बड़ी ताकतें आ गई हैं अब दुनिया में। अब पहले एक होती थी, अब अमेरिका आ गया है, चाइना आ गया है, रशिया आ गया। दो होती थी कोल्ड वॉर में। हाँ, कोल्ड। उसके बाद यूनिपोलर मूवमेंट आया है। यूनिपोलर आया आफ्टर द 1991 से लेके मैं मानता हूँ 2012 तक। कुछ लोग 2017 मानते हैं, मैं 2012 मानता हूँ। तो आज तीन, एक तो बड़ी ताकतें आ गई। दूसरी चीज़ क्या हुई है कि जो सारी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स होती थी, मतलब दुनिया का कोई भी काम होता था, फाइनेंस हो, पॉलिटिक्स हो, वो सब कुछ होता था अमेरिका और यूरोप में। बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना अब वो हमारे पास आ गया है। ये दूसरी बड़ी बात हुई है। अच्छा, तीसरी अब बड़ी बात क्या हो गई है कि आज इंडिया के पास वो मौका है इस नए माहौल के अंदर कि आपको एक बड़ी ताकत नहीं है, आपके पास तीन है, तो आप सोच सकते हैं मुझे क्या क्या करना है। हमने क्या किया है, आज जैसे मैं बता रहा था, हमारी दोनों जो बॉर्डर्स हैं वो लाइव पड़े हैं। सही बात। अब क्यों लोगों की समझ में नहीं आया कि चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। उसका कारण बहुत सीधा है। जिसने भी ध्यान से 5 अगस्त 2019 के बाद सिचुएशन को पढ़ा है, जब हमने 300 हटाया है, 370 की जिक्र कर रहे हैं। वो बात ही वही है, बात ही वही है सारी। क्यों? उसका कारण क्या है, हमने नक्शे बदल दिए। हमने नक्शे बदले और हमने कहा अक्षय चिन्ह अब जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा, आ गया। 11 अगस्त को आप चेक कर सकते हैं डेट को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर गए थे चाइना, अच्छा, वांग ही को बताने के लिए कि देखिए इसका ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है जो हमने नक्शे बनाए हैं। उसने कहा नो वी डोंट एक्सेप्ट इट, दिस इज कार्टोग्राफिक एग्रेशन। अच्छा। सो दे वर वेरी क्लियर अबाउट दैट। उसके बाद क्या हुआ है, जिसने भी इसको फॉलो करा है, दोनों की एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई। पर तो ये सब कुछ क्लियर था, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जोर देना चाहूँगा, आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर किसी भी मुल्क को तरक्की करनी है, और हमें करनी है क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 1.5 बिलियन। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जो 80 करोड़ है, 800 मिलियन पीपल दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो बहुत गरीब है, खाना भी नहीं है उनके पास। तो हमें पीस चाहिए, पहली बात ये है। बिना पीस के डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जो हमारे विदेश मंत्री है कहते रहते हैं कि हमारा राइज होगा, इंस्टेबिलिटी में वो नहीं होगा। आंतरिक सुरक्षा पहले चाहिए। देखिए, यू वांट पीस इन द रीजन। आज ना तो चाइना के साथ पीस है, ना पाकिस्तान के साथ पीस है, दोनों एक साथ है। तो पहले तो आप उसको सोचिए, फिर आप ये सोचिए जब आपके नॉर्मल रिलेशन नहीं है पाकिस्तान के साथ। 2025 के आंकड़े देख लीजिए, $150 बिलियन का ट्रेड हुआ है दोनों में, सॉरी 155 का, जिसमें 116 चाइना से हमने खरीदा है। दैट मीन्स ट्रेड हो रहा है छोटे लेवल के ऊपर, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है चाइना की। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। अब मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, अगर आपका सवाल होगा मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, जो बॉर्डर का मसला है, इसमें हमने बहुत कुछ गलतियाँ करी हैं जिसको हम मानना नहीं चाहते हैं आज। तो आज सिचुएशन ऐसे आ गई है, चीन हमसे कह रहा है, रशिया हमसे कह रहा है हम आपकी मदद करेंगे। चाइना इज टुडे द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। चाइना इज सो बिग कि जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, यूके का प्राइम मिनिस्टर है,
फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर है, अभी स्पेन का प्राइम मिनिस्टर है, दे ऑल आर गोइंग देयर, they are members of G7, they are member of NATO, they all are going there to do business. Why can't we do business with China? We can. China is not saying कि हम जो है उसको आपको हम यही करेंगे, वो कह रहे हैं कि म्यूचुअल बात करिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप कोई भी इंसान नक्शा देख ले, बिना नॉर्मल रिलेशंस पाकिस्तान के you can never rise. I can explain that on a map also because the connectivities all go there. It is sitting at such a place. तो आप सबसे So पहले- what I am saying is we need peace. We need a government just. And there is a new way of thinking also. Exactly. See, it's okay to do. देखिए, हमने करा है with EU. अपना FTA करा है हमने EU के साथ, ठीक है। EU is a $20 billion economy. Correct. मान लिया। अच्छा, EU is fragile. The future of EU is uncertain. Why am I saying that? जो यहाँ पे हुआ है, उसके बाद ये 27 नेशंस हैं EU के, 24 वो लैंग्वेजेस में पहले तो वो उसको ट्रांसलेट करेंगे, उन सब कंट्रीज़ को भेजेंगे, फिर वो उसको स्टडी करेंगे, फिर वो उससे बताएंगे साहब हमें ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके बाद उनके पास आएगा। देखिए, आज EU की हालत ये है, ब्रसल के अंदर EU का हेडक्वार्टर्स भी है और ब्रसल में नेटो का हेडक्वार्टर्स भी है। देयर इज कंप्लीट अनसर्टेनिटी देयर। एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न्ड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेटो and the EU people are not interested in collective security with तो आज Russia. के हिसाब से पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ हमारा रवैया थोड़ा हमारा बदलना चाहिए। हमें सोचना है आराम से कि हुआ क्या है, और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ऑनेस्ट कि हमने क्या किया है, अगले ने क्या किया है, क्या हुआ है। इफ वी डोंट वांट टू बी ऑनेस्ट, इफ देयर इज अ लाइन दैट एवरीबॉडी वांट्स टू टो, देन देयर कैन नॉट बी पीस इन द रीजन। सिंपल। चलो ब्रह्मा जी, कि मैं आपको दो मोटी बातें बताता हूँ। पहली बात, 15 जून 2020 को गलवान किलिंग्स हुई, जी हाँ, ठीक है। जी हाँ, 19 जून 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा कि कोई आया नहीं है। जी हाँ, ये कहा। इसका मतलब है प्रधानमंत्री ने बिना लड़ाई लड़े हुए, थोड़ा आगे चलिए, उसके बाद क्या हुआ, दो चीज़ें हो रही थी, एक फौज में हो रही थी और एक डिप्लोमेसी और PMO में हो रही थी। वो क्या हो रही थी कि इमीडिएटली इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई ऑन द साइड ऑफ डिप्लोमेसी, वो हुआ 10 सितंबर 2020 का जॉइंट स्टेटमेंट मॉस्को में, ठीक है, जयशंकर और वांग ही ने मिलके किया। ये डेट्स याद रखिए, ठीक है। 10 सितंबर को हुआ। इसके 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट में साफ लिखा हुआ है कि हम बॉर्डर एरियाज की बात करेंगे। अच्छा, और हमने उसमें साइन किया है, जयशंकर ने किया है। अच्छा, इसका मतलब है LAC की तो बात ही नहीं हो रही, तो बफर जोन तो होंगी, तभी तो आप बॉर्डर एरिया पे बात करेंगे। तो उस समय हमने तय कर लिया था, उनको साइन करके दे दिया, क्योंकि हम डर रहे थे कि लड़ाई ना करनी पड़े। जयशंकर ने खुद बोला है कि छोटी इकॉनमी है, हम नहीं लड़ सकते। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ बात हुई है डिसएंगेजमेंट की, जी हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि नए CBM होंगे, हम राजी हो गए, ये हमने तय कर लिया। अच्छा, ग्राउंड पे क्या हो रहा था, ये बात जो है, क्योंकि ये जो जब साइन हुआ है 10 सितंबर को, ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। जी हाँ, जी हाँ, इसका मतलब इमीडिएटली आफ्टर गलवान we got in touch with Moscow that under the umbrella of RIC, which is Russia, India and China, you come and help us. And they helped us. So in the presence of Sergei Lavrov, this joint statement was signed. अच्छा, अब ये जब हो रहा था, हम इसमें टाइम लगता है होने में। जी हाँ, ये जब हमने ये तय कर दिया ये होगा, हमारी फौज को ये कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है ग्राउंड पे। वो ग्राउंड पे अपना काम कर रहे थे। ग्राउंड के ऊपर उनको मौका मिल गया 29 और 30 अगस्त को। जी हाँ, हाँ, जी हाँ, सही बात। उस समय के टाइम पे इन्होंने क्या किया, जो नरावने थे वो उनको बताया गया कि देखिए ये माल्डो से उनका कैंटोनमेंट है, उनके जो है फौजी वगैरह, इन्फेंट्री, टैंक तो बाद में आए, अच्छा, इन्फेंट्री आ रही है, ये बताया गया। एंड देन ही रिक्वेस्टेड द चाइना स्टडी ग्रुप कि आप उसको 30 तारीख को प्रीपोन करके आप 10:30 बजे इस पे बात कर लीजिए। तो उस पर बात हो गई। चाइना स्टडी ग्रुप, नॉट CCS। अच्छा, उस देखिए वो दो अलग चीजें होती हैं। चाइना स्टडी ग्रुप सर्व एडवाइजरी होता है, जी हाँ, जी हाँ। CCS डिसीजन लेता है। तो ना तो उसमें CDS मौजूद था बिपिन रावत, और ना प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। राइट, तो वहाँ पे ये बात उठी, और ये लिखा है नरावने ने अपने आर्टिकल में, जो ये कैरावा में छपा है, किताब तो मेरे पास भी नहीं है, कैरावा के आर्टिकल में सब लिखा हुआ है
बहुत क्लियरली कि वहाँ पे ये तय करके ये बताया गया कि ठीक है देखिए, अगर बहुत ज़्यादा होगा सेल्फ डिफेंस में आप हथियार चला सकते हैं, क्योंकि नरावने ब्रॉट अप दिस सब्जेक्ट कि गलवान में उनके पास हथियार थे, उन्होंने चलाए नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप ये कर लीजिए। तो उससे क्या हुआ कि 30 तारीख अगस्त की रात को हमारी इंडियन आर्मी ने, ये बहुत बहादुरी की बात है, जाके कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई कर लिया, हाँ, साउथ सही बैंक बात। पेंगोंग सो। इसलिए 30 तारीख की रात को, 31 की रात को, 31 की रात को जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है जोशी, जनरल जोशी, he saw these tanks coming And then and he informed Naravane. 8:15 in the evening he informed नरावने कि ये हो गया है भाई। तो नरावने ऑब्वियसली बिकॉज उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप शॉट नहीं चलाएंगे विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम द टॉप पर्सन, That's correct. दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर। Naturally. So he obviously, first of all, he should have had a hotline with the prime minister. If this sort of a thing is going on, all right, चलिए, he चलिए, contacted defense minister. चलिए ठीक है, he contacted everybody. डोवाल साहब. अगले 2 घंटे तक he was contacting everybody और उनके टैंक एडवांस कर रहे थे, 4 टैंक आ रहे थे। तो 10:30 बजे फिर 10:30 बजे उनको बताया गया कि आपको जो है आप जो उचित है करिए। उचित। अब देखिए ये जो चीज़ होती है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। अब जो सेना अध्यक्ष है वो तय नहीं कर सकता वॉर, क्यों नहीं कर सकता? वॉर इज नॉट अबाउट समथिंग हैपनिंग, इट्स इंटरनेशनल फॉल आउट। क्या करना है, नहीं करना है, सप्लाईज कहाँ से आएंगी, 10 मसले इसमें हैं। आपका ख्याल नहीं कि भाई प्रधानमंत्री को या रक्षा मंत्री को ये स्टेटमेंट करनी चाहिए तो पार्लियामेंट? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था, अब वो क्यों नहीं किया वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर उनको अगले 5 दिन में वो साइन करना था। अच्छा। अगर प्राइम मिनिस्टर को होना ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री आर्मी चीफ से पूछते कि आप मुझे बताइए ऑप्शंस क्या है हमारे पास, हाँ, ऐसा ही होता है। और फिर वो बताते कि साहब ये 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री को वहाँ फैसला देना था कि देखिए साहब ये करना है। उनको ये कह देना, दैट मीन्स बेसिकली ही हैज बीन फैसला टोल्ड, पॉलिटिकल होता है और उसकी इंप्लीमेंटेशन आर्मी करती है। आर्मी चीफ वाज Defense टोल्ड दैट यू टेक ऑल द रिस्पांसिबिलिटी, That we व्हिच ही understand. कांट डू दैट। बट और अमेरिका की सिचुएशन आज ये है कि अमेरिका हमें वो स्ट्रेटेजिक अलायंस करना ही नहीं चाहता और वो मन मर्जी करते हैं। तो हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति भी खतरे में है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में है। It could be a temporary transition. could be temporary. Because what Trump is doing, he's doing, he's trying to overdo ठीक है। everything. This can change. And it's clear that the course on which he has embarked You see, is not going to be very successful. Brahma, I didn't want to bring that into it, but the fact of the matter is, अगर इस देश में अमेरिकन पल्सेस आएंगी, इस देश में GM फूड आएंगे, इस देश में ये सब आएगा, नट्स आएंगे, ऑल काइंड्स ऑफ नट्स, इस देश में एप्पल्स आएंगे अमेरिका से, तो हमारे देश का क्या होगा? देखिए ना, तो ये भी एक सुरक्षा की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर ट्रंप इसको नज़र में नहीं रखता, क्योंकि ट्रंप का जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो ये है कि पाकिस्तान से दोस्ती रहे, क्योंकि दैट्स अ स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर इवन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना? Exactly. सो दे कांट अफोर्ड टू लेट नॉट टू बी क्लोज टू पाकिस्तान। Exactly. राइट, सो ये प्रॉब्लम है हमारी। In fact, Operation Sindoor showed Chinese and American convergence on Pakistan. That Yes. we are seeing a clear US-China convergence in protecting Pakistan. Absolutely. And both played a role. China was the invisible third party during India's Operation Sindoor, 100%. and the Praveen has been saying this all the time. the American intervention, in this Operation Sindoor was largely aimed at rescuing, bailing out Pakistan. 100%. Can I just make 2 quick points? Yes, I'm please. sure you're closing the show now. Now, the first point is, this is on the budget. I think the budget is fine. Fine. Yes, what we need to do is understand the war. Okay. If we understand the war, there is a great You can possibility. deploy the resources in. Please understand, first of all, the war. What is the war that you have to prepare for? If you see that, budgets will always be limited. First of all, you have to see what you have, make the best of it. This is one. Second thing is, please understand, when we are talking of geopolitics, China is the first country whose rise has not been because of geopolitics, it is because of geoeconomics. What this means is that it is not about balance of power, it is not about spheres of influence. What the Chinese are looking at is not spheres of influence but influence.
And what influence means is, no, I'm just coming to that. 149 countries of the 193 countries in the world today under the United Nations, they are on board the Belt and Road Initiative. That is where they are taking. That is dead diplomacy. No. So my point is very simple. If we don't want to understand what is going on, they are basically looking at difference from the people who they are helping. And you study all the documents very carefully. ऐसा है प्रवीण जी, आपकी राय सही भी हो सकती है, लेकिन इतिहास ये बताता है कि जहाँ जहाँ इकोनॉमिक आपकी डिपेंडेंस होगी वहाँ कंट्रोल दूसरे देश को चलेगा। No, but nobody is saying कि डिपेंडेंस की जरूरत है। नहीं, डिपेंडेंस होगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? पाकिस्तान की नहीं, तो हमें तो चाहिए भी नहीं है। पाकिस्तान का वैसल स्टेट है चीन का। चलिए, रियलिटी तो ये है, इट्स अ वैसल स्टेट ऑफ चाइना। ये मेरी राय है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। कपिल जी, एक छोटी चीज़ मैं कहना चाहूँगा। तिएनजिन में जब हमारे प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई तो दोनों पक्ष का रीड आउट था, जो हमेशा होता है। तो हमारे पक्ष में के रीड आउट में रेफरेंस था मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर एशिया। चीन का जो स्टेटमेंट था वो मल्टीपोलर वर्ल्ड सिर्फ था। उसके कुछ दिन बाद कहीं ट्रैक 2 में हमारी बात हो रही थी। अच्छा। और मैंने ये प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों बार बार हो रहा है कि आप मल्टीपोलर एशिया की बात नहीं करते हैं। तो अमूमन वो उसको डक कर जाते हैं। अच्छा। बट डक नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप देखिए, जो एशिया है उसमें ग्रेट पावर कितना है? एक ही ग्रेट पावर है, चीन है। दूसरा एक नॉन रेजिडेंट पावर है, यूएसए। लेकिन जो रेजिडेंट ग्रेट पावर एक ही है, तो आप मल्टीपोलर एशिया की क्या बात करते हैं? तो दे हैव बीन टेलिंग अस वेरी ब्लंटली दैट देयर इज नो Comparison. peer nation equation between India and China. If we wish to accept that kind of subaltern role, maybe we can develop better relations. But is it acceptable to us? We cannot. To my mind, no. No. Of course not. No question about it. We are, at least as an Indian, are very clear that we will not accept that. Well, India represents 18% of the world's population. But one thing is clear from this conversation कि कई राय हो सकती हैं। नहीं, राय तो होनी चाहिए, वो तो हमारी विशेषता है। हाँ, विशेषता है, राय हो सकती हैं, लेकिन आज के दिन हिंदुस्तान उस स्थिति में नहीं है कि खड़ा होकर ये कह सके कि हम तुम्हारे साथ मुकाबला कर सकते हैं। इसको बदलना है और हिंदुस्तान ही बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिफेंस में और पैसा लगाना पड़ेगा और आर्थिक सुरक्षा में और पैसा लगाना पड़ेगा। शुरू से कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।